नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। गाजे के साथ निकली शोभा यात्रा। भागवत कथा में जीवन का सार विष्णु अरोरा। नगर के गांधी परिवार द्वारा आज से आयोजित परिवार श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ भव्य तथा विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ। गाजे तथा सुमधुर भजन के साथ निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में पीत वस्त्रधारी महिलाएं, बच्चों तथा आम जन सम्मिलित हुए। भागवत कथा में आज पहले दिन वेदी पूजन, कलश पूजन, देवी पूजन, देवस्थापना के साथ कथावाचक पंडित विष्णु अरोरा ने गोकर्ण तथा परीक्षित जन्म की कथा सुनाई। कलश यात्रा का शुभारंभ स्थानीय हनुमान मंदिर प्रांगण से हुआ। भजन कीर्तन तथा गाजे बाजे के साथ शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे, श्रद्धालु, युवक युवती, गणमान्य जन तथा महिलाओं ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा में पीले वस्त्र धारण की हुई कन्याएं व महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए चल रही थी। श्रीमद् भगवत गीता के साथ निकाली गई कलश यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करने के बाद कथा स्थल पहुंची। इस बीच कलश यात्रा का नगर में जगह जगह स्वागत किया गया। पश्चात कथा स्थल पर पूरे विधि विधान पूर्वक वेदी पूजन, कलश पूजन, देवी पूजन, देवस्थापना किया गया। इस अवसर पर आज पहले दिन कथावाचक बाल योगी विष्णु अरोरा ने भागवत कथा के महात्म्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने गोकर्ण की कथा सुनाते हुए कहा कि भगवान की लीला अपरंपार है। वे अपनी लीलाओं के माध्यम से मनुष्य व देवताओं को धर्म अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कहा कि भागवत कथा में जीवन का सार तत्व मौजूद है। आवश्यकता है निर्मल मन और स्थिर चित्त के साथ कथा श्रवण करने की। भगवान श्रवण से मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। वही भागवत श्रवण के प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। भागवत श्रवण मनुष्य के संपूर्ण कलेश को दूर कर हमें भक्ति की ओर अग्रसर करती है। उन्होंने अच्छे और बुरे कामों की परिणति को विस्तार से समझाते हुए आत्मदेव की पुत्र धुंधकारी और गौमाता के पुत्र गोकर्ण के कर्मों के बारे में विस्तार से वृत्तांत समझाया और धुंधकारी द्वारा एक गार्थपूर्ण भगवत कथा श्रवण से प्रतियोनि से मुक्ति होना बताया। वही धुंधकारी की माता द्वारा संत प्रसाद का अंदर कर छल कपट से पुत्र प्राप्ति और उसके बुरे परिणाम को समझाया। कथा व्यास पर विराजमान विष्णु अरोरा ने आज कहा कि छल छिद्र जब जीवन में आ जाए तो भगवान भी उसे ग्रहण नहीं करते हैं। निर्मल मनु प्रभु को स्वीकार्य है। छल छिद्र रहित और निर्मल मन व्यक्ति के लिए जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज होंगे कथा में शामिल। आज से प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा में कल 25 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आने की सूचना प्राप्त हुई है। वे कल कथा प्रवाह में शामिल होकर कथा श्रवण करेंगे। भागवत कथा अंतर्गत कल वराह अवतार तथा ध्रुव चरित्र की कथा होगी। डोंगरगांव से हेमंत वर्मा की रिपोर्ट। खबरों में हफ्ते के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं फिर ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूबीसी 24 न्यूज।